वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं के सर और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0 में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं सो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस आपको 1 से 6 तक यानी 1 से 6 तक हम करा दिए थे, जिसमें एक मिसिंग हो गई है कि मैंने किसी क्वेश्चंस का क्वेश्चन नहीं लिखा है। आंसर तो मैंने सभी को दिया है ना। जो थ्योरेटिकल है उसको छोड़ के जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैंने बोल दिया है कि आप वीडियो से देख के लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें थ्योरी लिखना था। लेकिन जो आपको न्यूमेरिकल भी था उसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। इस बात के लिए आपसे सॉरी, आप बुक के हेल्प ले लीजिएगा, ये हमसे थोड़ी गलती हो गई थी। तो चलिए आज हम लोग 6 के बाद स्टार्ट करते हैं। तो 7वां नंबर जो फिर आपका क्वेश्चन है सो थ्योरेटिकल है, तो आप उसकी हेल्प है जो थ्योरी से ले लीजिएगा, ठीक है, थ्योरी का वीडियो से। तो अपना नंबर आता है 8वां। तो 8वां नंबर क्वेश्चन और आंसर हम बोर्ड पर साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। तो अभी कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8 से स्टार्ट होगा। मैंने 6 तक पिछले लेक्चर में बता दिया था। और 7 नंबर आपका थ्योरेटिकल है, जो थ्योरी से आप देख के सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिए, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए होंगे, नहीं किए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 2 आवेश है ना। पहला आवेश आपका QA जो 3 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश B जो है आपका -3 माइक्रोकूलम है ना। यानी एक है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। निर्वात में, और है कहाँ पे, तो निर्वात में। दूसरी बात, ये दोनों के बीच का जो दूरी है सो आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो ए में आपसे पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली है ना रेखा AB के मध्य O पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, है ना। एक बिंदु O है दोनों के मध्य में, उस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा सो ज्ञात करना है। और दूसरी बात, एक परिलक्षण आवेश दे दिया है आपका, जो परिलक्षण आवेश क्या है, ऋणात्मक है ना। जनरली हम लोग परिलक्षण आवेश को धनात्मक लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही बोल दिया है कि परिलक्षण आवेश क्या है, ऋणात्मक है, जिसका वैल्यू आपको दे दिया, परिमाण दे दिया है 1.5 × 10⁻⁹ कूलम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये परिलक्षण आवेश जो है, ये परिलक्षण आवेश जो है जो कितना बल का अनुभव करेगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा, ओके, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन सी बोल रखा है, तो नंबर ए है ना, नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ए में देखिए क्या है, ए और बी, ए और बी दो बिंदु है, दो बिंदु है, दोनों के बीच में एक मध्य बिंदु है ओ है ना। मध्य बिंदु को ओ मान लेते हैं, मध्य बिंदु क्या है, ओ है, दिया भी हुआ भी है। तो इसी पे हमको क्या है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा सो निकालना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब देखिए दोनों के बीच का दूरी भी आपको दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी आपको दिया हुआ है। तो ए से बी का बीच का दूरी कितना है, पूरा दूरी आपको दे दिया गया है, क्या है 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ए से बी का बीच का दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि ए से बी के बीच की दूरी R बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और देखिए ये जो है ये पूरा क्या है 20 सेंटीमीटर, और ये दोनों के बीच में क्या है बिंदु O है। तो ये आपका 10 और ये 10 होगा, यानी 10 AO का दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, सो आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा सो क्या आपका होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों 10-10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसीलिए AO बराबर OB बराबर 10 सेंटीमीटर। इसी को मीटर में लिखना चाहेंगे तो 0.1 मीटर। मीटर इसलिए दे दी है यूनिट, है ना,
मात्रक मीटर इसलिए लिए कि हमें हमेशा क्या होता है, कूलम्ब मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर ये सब आता है ना, सेंटीमीटर का में नहीं आता है जनरली, इसीलिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, मीटर में आपका आ गया। ठीक है, अब बिंदु और बिंदु ओ पर, अभी बिंदु ओ पर, हाँ एक बात, ये जो था आपका कितना है, क्यू ए, यहाँ पे आपका क्या है क्यू ए, और ये है आपका क्यू बी। आप वैल्यू भी लिख दीजिए। क्यू ए क्या है आपका 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी आपका है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, -3 माइक्रोकूलम। तो आप बिंदु ओ पर है ना क्यू ए के कारण विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना, बराबर क्या आ जाएगा, ई, जो भी आएगा उसको ई मान लेते हैं। ठीक है, क्या आएगा ई। ठीक है, ई या डायरेक्ट ही कैलकुलेट कीजिए ना, ई। तो क्या आ जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला बोलिएगा, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। तो कूलम्ब लॉ क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, यही ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ क्या लिखेंगे, ई ए, क्योंकि बिंदु इसके लिए निकाल रहे हैं, तो ई ए बराबर क्या हो जाएगा, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या यही ना होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली इसी को लिख देते हैं, इसको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, वैल्यू डाल दीजिए। तो वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है आपका सो आ जाएगा क्या 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6 कूलम बाई आर का जो वैल्यू है क्या है 10 है ना, 10 है। तो ये 10 जो है सो क्या है आपका सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना है। तो क्या आ जाएगा 0.1 मीटर का स्क्वायर, 0.1 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर। देखिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 तब लिया जाता है जब दो आवेश का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इसके कारण पूछा जा रहा है इसका वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपका एक फार्मूला और बताया गया होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर आपको बताया गया होगा, शायद याद होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁻6 बाई 0.1 मीटर का स्क्वायर। सो और ये कहाँ से आया, हो सकता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि 3 × 10⁻6 कहाँ से आ गया। तो बच्चे आप जानते होंगे पहले से, जो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम, है ना। ये बात आपको थ्योरी में मैंने बता दिया है। 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻6 कूलम, उसी को हम यहाँ पे यूज किए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम था, तो क्या गया 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे। अब पुनः बिंदु ओ पर, पुनः बिंदु ओ पर किसके लिए, अब Q2 के लिए, है ना, पुनः बिंदु ओ पर Q2 के कारण, QB होगा, Q2 नहीं, QB के कारण विद्युत क्षेत्र। तो EB, वहाँ पे E लिए थे, तो यहाँ पे क्या लेंगे EB। तो EB क्या आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इसका जो वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6 कूलम बाई और 0.1
मीटर का स्क्वायर, है ना, 0.1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया किसका वैल्यू, यहाँ आपका E1 है और सॉरी यहाँ पे EA है, यहाँ पे क्या है EB। अब हमको निकालना क्या है E, कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत, कुल विद्युत बिंदुओं पर, सॉरी बिंदु ओ पर कुल विद्युत विद्युत क्षेत्र, क्षेत्र तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका EA प्लस EB, EA प्लस EB। सो EA प्लस EB है ना, तो इसको डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे, है ना, 2 से गुना कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 1/4 इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बता दिए थे, है ना, जब ये निर्वात या हवा में हो इसका वैल्यू क्या होता है 9 गुने 10 का पावर 9 कूलम, 9 गुने 10 का पावर 9 कूलम, ठीक है, 9 गुने 10 का पावर 9 कूलम आपको बता दिया गया है। ओके, सो यूनिट हटा देते हैं, लास्ट में यूनिट लिख देंगे और फिर आपका दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, सिर्फ माइनस का अंतर आ रहा है ना, सिर्फ साइन का अंतर आ रहा है, तो ये वैल्यू सेम ही रहेगा। 3 गुने 10 का पावर -6 बट्टा 0.1 मीटर का स्क्वायर, है ना, मीटर का स्क्वायर। और ये आ जाएगा, सो आपका आ जाएगा क्या, तो न्यूटन कूलम, क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम आएगा। आप यूनिट कैलकुलेट कर लीजिएगा, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट को। तो न्यूटन पर कूलम, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए 9 2 जा 80, 9 2 जा 80 और 83 जा 54, है ना। आप हिंदी वाला फॉर्मूला अपनाओ तो 9 दूना 18 या 54, है ना, 18 दिया 54 गुने ये कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, शायद इधर आप नोट कर लिए होंगे, इधर मिटा दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन ही मिटा देते हैं, क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे। तो यहाँ के बाद यहाँ आइएगा, हो सकता है वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो 2 गुने ये आपका, हाँ 2 गुने नहीं 54 गुना 10 का पावर वाला टर्म में देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका 9 है और यहाँ पे 6 है ना, तो पावर जुटता है तो क्या जाएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 और बट्टा में ये बचा रहेगा अभी, बट्टा में आपका क्या है, इसको क्या आप लिख सकते हैं, तो 0.1 का स्क्वायर है, 0.1 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.01 मीटर स्क्वायर। ये मीटर जो है आपको ले कट चुका है, ये मीटर को साइड कर दीजिए यहाँ से, मीटर कट चुका है ना, इसकी झंझट ही मैंने पहले ही यूनिट में खत्म कर दिया, क्योंकि डायरेक्टली यूनिट मैंने आप यूज कर दिया है, इसलिए झंझट नहीं आएगी। और इसको आप इसको 0.01 को क्या लिख सकते हो 100 का पावर -2, क्या लिख सकते हैं 100 का पावर -2, ठीक है। सो ये पावर जब ऊपर जाएगा, है ना, माइनस से नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। सो हो जाएगा क्या 54 इंटू 10 टू द पावर 5, 5 कैसे, तो 3 यहाँ से और ये जब ऊपर जाएगा यहाँ पे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 तो क्या हो जाएगा 5। सो इसको क्या लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो बिंदु ओ पर, है ना, बिंदु ओ पर कितना बल, सॉरी पॉइंट ए, बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य जो बिंदु ओ है ना, उस पर कितना बल लगेगा, क्वेश्चन यही ना था, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था जरा क्वेश्चन आप देखिएगा। तो हाँ यही पूछा जा रहा था विद्युत क्षेत्र कितना था, याद आ गया विद्युत क्षेत्र कितना है, तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या आ जाएगा, यही आपका आएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इसको बटन में भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है, यही विद्युत क्षेत्र आपका आएगा, नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए, फिर बी वाला बताते हैं।
अब देखिए बिंदु बी में है ना, पॉइंट बी में आपसे क्या बोला गया है, बी नंबर में है ना, कि परिरक्षण आवेश दे दिया गया है जो ऋणात्मक है, ठीक है, वो कितना बल का अनुभव करेगा सो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो परिरक्षण आवेश परिरक्षण आवेश का वैल्यू कितना दिया है 1.5 गुने 10 का पावर -9 कूलम, यही ना था, 1.5 गुने 10 का पावर -9 कूलम, है ना, यही था। आपको एक फार्मूला बताया गया था, कौन सा फार्मूला था जरा याद कीजिएगा, F बराबर QE, कभी आपने पढ़ा होगा, जरा याद कीजिएगा, है ना, जब आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा था उस समय आपको ये फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र जब बता रहा था उस समय ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आपको Q है ना, Q का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना, 9 कूलम, और E जो आया है अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है, अभी जस्ट आपने निकाला है 5.4 इंटू 10⁻⁻6 या +6, क्या था, +6 था, +6 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए कूलम से कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसको आप चाहो तो इस टाइप से भी लिख सकते हो, बटा में, ये बटा में है और ये गुना में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यानी गुना कीजिए, तो डायरेक्टली गुना कर देते हैं, तो देखिए, तो 15 चौका 60 का 0, 15 चौका 60 का 0, है ना, और 15 पचे 75 और 6 क्या हो जाएगा 81, है ना, 81 दशमलव जो आपका है, तो क्या डिजिट बाद आएगा, तो 1 और 1 2, तो 8.10 गुने 10 का पावर, यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 10 का पावर क्या आ जाएगा -3 न्यूटन। ऐसे भी बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्या आ जाएगा, न्यूटन, ठीक है, नोट कर लीजिए बी नंबर का आंसर। तो बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन है ना, जो एक निकाय है, यानी एक सिस्टम दिया हुआ है जिसके अंदर में तो चार्ज रखा हुआ है ना, क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लिया होगा, ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए यदि नोट नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, जो आपको एक सिस्टम दिया हुआ है, एक निकाय दिया हुआ है जिसके अंदर में 2 आवेश रखा हुआ है ना, 2 आवेश रखा हुआ है, आवेश के बीच का दूरी आपको दे दिया गया है, क्या है, तो 15 मीटर यहाँ से यहाँ तक का दिया गया, इस बिंदु से यहाँ तक, है ना, बिंदु ओ से, तो ये 15 और ये 15 क्या हो जाएगा आपका, 15 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोनों आवेश का वैल्यू दे दिया गया है, मान दे दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, और निकाय का कुल आवेश, है ना, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा जा रहा है, कितना होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो आपका QA, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है, क्या 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, Q2 क्या है, सॉरी QB आपका है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। और तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, यानी Q निकालना है, तो Q के लिए क्या हो जाएगा, QA प्लस QB, है ना, QA प्लस QB, निकाय के लिए क्या हो जाएगा, QA प्लस QB, ठीक है, QA प्लस QB, सो QA प्लस QB, तो देखिए दोनों का वैल्यू क्या है, ये माइनस में, ये प्लस में है ना, ये माइनस में प्लस में जोड़िए, तो जोड़िएगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा, जब जोड़िएगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2.5 इंटू
10⁻⁻7 कूलम और प्लस माइनस माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, अब दोनों के बीच का दूरी पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो दोनों आवेशों के मध्य दूरी दोनों आवेशों के मध्य दूरी तो मध्य दूरी क्या आपका हो जाएगा, ये 15 और ये 15, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 30। 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30। 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 30। आपका क्या आ गया दूरी, 30 क्या है दूरी, बट ये है क्या चीज में सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, इधर देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, बट हमें निकालना क्या चीज में मीटर में, तो मीटर में करने के लिए इसको क्या कर देंगे, जो 0 पॉइंट मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.03 मीटर, 0.03 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 0.03 मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ओके। सो पूरे निकाय का ये तो दूरी आ गया आपका। ठीक है, दूरी आ गया। अब क्या करना है, पूरे निकाय का विद्युत द्विध्रुव निकालना है ना, विद्युत द्विध्रुव। तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव, निकाय का विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला आपको बताया गया है। क्या बताया गया है, जरा आप याद कीजिएगा, P बराबर Q इंटू डी, है ना, एक आवेश और दोनों के बीच का दूरी। विद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है, दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच का दूरी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P बराबर Q डी। तो दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे, है ना, दोनों में से कोई एक आवेश ले लेंगे। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इंटू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा क्या, गुना कीजिए तो 5 तिहाई 15, है ना, 15, और ये फिर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 आए 7 पॉइंट, जो आप देख लीजिए, तो 0.1 और 1 2 है ना, तो 2 डिजिट बाद आएगा यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका क्या 10⁻7। तो पॉइंट को उधर हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी बात को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पॉइंट को एक अंक हटाने के लिए क्या करेंगे, जो 7.5 इंटू 10⁻⁻8 है ना। और यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपका क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। यूनिट आपको बता दिया गया है ऐसे भी कि विद्युत द्विध्रुव का जो होता है सो क्या होता है, कूलम मीटर होता है। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करेंगे तो अलोंग द जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में। ठीक है, एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में, है ना। तो बच्चों अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है ना, जिसमें आपका देखिए क्वेश्चन पहले तो आप नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नोट कीजिए, 1 2 3 4 5। ओके, क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। यदि क्वेश्चन नोट नहीं किए तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो आपका है ना 4 × 10⁻⁹ cm, है ना, यानी 4 × 10⁻⁹ cm आपका द्विध्रुव का कोई द्विध्रुव दिया हुआ है। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव का परिमाण की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको परिमाण दे दिया है। ठीक है, इधर आपका क्या दे दिया है, द्विध्रुव दे दिया है, इधर परिमाण दे दिया है। ठीक है,
उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना, समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, किसी संरेखित, है ना, संरेखित की। उसके बाद आपसे पूछ रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलन कीजिए, यानी कीजिए परिमाण परिकलन किसका करना है, तो आपका द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण यानी बल आघूर्ण आपको क्या है निकालना है, ठीक है, बल आघूर्ण आपको निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपको दिया हुआ है, सो क्या दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ cm, इसका मतलब सेंटीमीटर मत समझिएगा, कूलम मीटर है, ठीक है, cm कूलम मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है क्या p, इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं, p से डिनोट करते हैं। थीटा का वैल्यू आपको दे दिया गया है 30 डिग्री, है ना, थीटा आपका 30 डिग्री है। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, टाउ बराबर पीई, टाउ बराबर क्या बताए थे, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। सो पी कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻⁹। ई की बात करेंगे तो जरा देख लीजिए, ई आपको दिया हुआ है ना, ई आपको दिया हुआ है क्या, सो 5 × 10⁻⁴, ठीक है, 5 × 10⁻⁴, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा के जगह पर क्या 30 डिग्री, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो आप कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट कीजिएगा डायरेक्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 × 20, 5 4 जा 20, और पावर की बात करेंगे तो 10 का पावर -9 और +4, -9 और +4, सो 10 का पावर क्या आ जाएगा आपका -5, और ये sin 30 क्या होता है, तो 1/2, sin 30 यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आ जाएगा क्या 10 × 10⁻⁵, 10 × 10⁻⁵। इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁴, यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट आपका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, डायरेक्ट यूनिट लिख दिए हैं, दैट इज आंसर आपका ही आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, 1 2 3 4 5। ओके, आप क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, यदि नहीं किया तो वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है क्या ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है ना, पॉलीथीन का टुकड़ा है जिसको ऊन या पॉलीथीन ही मान लीजिए, जिसको ऊन से रगड़ा जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी स्थानांतरण होगा, है ना, वो स्थानांतरण हुआ, वो क्या हुआ ऋणावेशित में भी वो हुआ, लेकिन ऋणावेशित कितना, तो 3 × 10⁻⁷ कूलम, है ना, स्थानांतरण हो गया। तो पहला नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, और दूसरा नंबर में आपसे पूछा जा रहा है क्या ऊन से संहति का स्थानांतरण भी होता है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वीडियो पॉज करके पहले सोल्यूशन कीजिए फिर वीडियो देखिएगा। ओके, तो टाइम ना लेते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना, चार्ज दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं, तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या
n इक्वल टू क्यू बाई ई, n इक्वल टू क्यू बाई ई, आपको मैंने कभी बताया था, याद कीजिए। ओके, n इक्वल टू क्यू बाई ई मैंने आपको कभी बताया था, कभी बताया था सर, और अभी पूछ रहे हैं तो कैसे याद रहेगा, और सब बातें तो याद रहती हैं पर ये क्यों भूल जाते हैं। ओके ठीक है, तो देखिए, तो आपका यहाँ पे क्या है, आवेश दिया हुआ है 3 गुने 10 का पावर -7 कूलम, और ई का जो वैल्यू होता है ना, ई का वैल्यू सो क्या होता है 1.6 गुने 1.6 गुने 10 का पावर -19 यानी 19 कूलम, -19 कूलम। लेकिन यहाँ पे ये लग जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक है ना, ये जो आवेश जो है सो क्या है, ऋण आवेशित है। सो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना, कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए पहले तो कूलम से कूलम कट गया, है ना, कूलम से कूलम कट गया, क्योंकि ये क्या है, संख्या है, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऐसे भी बिना मात्रक आएगा, मात्रक लेस, है ना, मात्रक लेस, जिसको बीमालेस जैसे होता है उसी प्रकार ये मात्रक लेस होगा, है ना। और ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 30, क्योंकि जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 30, और 10 का पावर वही रहेगा 20 -7, नीचे क्या हो जाएगा आपका 16 यानी 16 गुने 10 का पावर -19, 10 का पावर -19। सो इसमें भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो 16 एकम 16 दो बार में तो नहीं लगेगा, 16 एकम 16 ठीक है। और फिर ये बचेगा कितना, तो बचेगा आपका क्या 14, है ना, 14 बचेगा, तो 140। सो पॉइंट देंगे तो 8 बार में, है ना, 8 बार में आपको लग जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो डायरेक्टली जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 8 और फिर आपका ये 7 और ये 10 की पावर की बात करेंगे तो ये सब जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा प्लस में, है ना, प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा आपका 12, है ना, क्योंकि यहाँ में -7 है, और ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +19 में से -7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 12, है ना। तो 1.87 गुने 10 का पावर 12 क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, n आ गया, ये ए नंबर का था सॉल्यूशन, ठीक है। बी नंबर की बात करेंगे तो बी नंबर में आपका, है ना, बी नंबर में, है ना, बी नंबर में क्या पूछा जा रहा है, क्या ऊन से संहति का स्थानांतरण भी होता है, तो आंसर है हाँ होता है। अब इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन देखेंगे, तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन में पहले इलेक्ट्रॉन का मास, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है जरा बताइएगा, वो 9.1 गुने 10 का पावर 9.1 गुने 10 का पावर जरा बोलिएगा -3 kg, यहाँ पे -3 kg आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपका कुल द्रव्यमान की बात करेंगे, कुल द्रव्यमान की बात, है ना, तो कुल द्रव्यमान में आपका आ जाएगा क्या ये वाला और ये वाला, है ना, क्योंकि देखिए ये तो आपका हो गया क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मान लीजिए कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है तो आपसे पूछा है कि कुल द्रव्यमान कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो होगा वही ना बताइएगा। लेकिन जब 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा तब आपसे कुल द्रव्यमान पूछा जाएगा, और सब इलेक्ट्रॉन का आपका जो द्रव्यमान है सो बराबर है, तो क्या कीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में 5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो 9.1 गुने 10 का पावर -3 kg, और ये कितना है आपका केजी, यूनिट रहने दीजिए बाद में ले लेंगे, और ये क्या है 1.87 गुने 10 का पावर 12, ठीक है। सबको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली जो आएगा सो आपका आ जाएगा 1.706 इंटू 10 टू द पावर -18 kg,
18 kg माइनस 18 किलो। ठीक है, यही आपका राइट आंसर आएगा बी का। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।